अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। आप लोगों को पता है बच्चों, हमारा द्वितीय सत्र शुरू हो गया है। कक्षा 7 विषय हिंदी, विषया काव्य 1 बेटी। बच्चों, मैंने आप लोगों को काव्य बेटी की समझूती दे दी है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे। बच्चों, आप लोगों को तो पता है ना, बेटी आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना चाहती है। अपने पाँव पर खड़ी होकर पढ़ लिख कर मेहनत करना चाहती है। लेकिन आप आत्मनिर्भर यानी कि अपने पैरों पर खड़े होने के लिए क्या करेंगे। जवाब, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे। हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। पहले तो हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना होगा बच्चों, पढ़ाई करनी होगी। पढ़ लिख कर होशियार बनना होगा। फिर हमें अपनी योग्यता के अनुसार हम किस कार्य के लिए योग्य हैं, हम कौन सा कार्य कब कैसे कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं या नहीं, उस कार्य के अनुसार अपने योग्यता के अनुसार कार्य करेंगे। हमारा काम भले ही छोटा हो, परंतु हम उसमें सफलता प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह बच्चों, आप लोग यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले ही छोटा हो, परंतु हम उसमें सफल होने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी। जवाब देखेंगे बच्चों, बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। वह आत्मनिर्भर बनेगी। बेटी पढ़ेगी, लिखेगी और मेहनत करेगी। सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी कि दुनिया के लोग, दुनिया में रहने वाले मनुष्य, पर्यावरण, वातावरण, हमारे आसपास की प्रकृति, इन सबको देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। तीसरा, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे। उत्तर देखेंगे हम। बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगी। बेटी जैसे दूसरों को सहारा देने चाहती है, उसी तरह अगर हमें किसी का सहारा बनना हो तो हम क्या करेंगे। तो पहले हम किसी को सहारा देने के लायक बनाएंगे, मतलब हम दूसरे को सहारा देने के लायक पहले खुद को तैयार करेंगे। मतलब पहले खुद आत्मनिर्भर होंगे, खूब पढ़ेंगे, फिर धन कमाएंगे और उस धन में से लोगों की जो मदद हो सकती हो वो करेंगे। हम जैसे कि गरीब विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में उनकी मदद करेंगे। जो लाचार हैं, जो मजबूर हैं, उन लोगों का इलाज करेंगे। जैसे उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, अगर वो मरीज़ हैं, बीमार हैं, तो उनकी इलाज के तौर पर मदद करेंगे। बेरोजगारों को कोई ना कोई काम दिलाएंगे। इस तरह दूसरों को सहारा देने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। इस तरह बच्चों, आप लोग किसी को सहारा देने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे, यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं कि बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगी। मैं खूब पढ़ूंगी और फिर धन कमाऊंगी। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगी। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगी। लाचार मरीजों का इलाज का प्रबंध करूंगी। बेरोजगारों को कोई ना कोई काम दिलाऊंगी। इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। चौथा प्रश्न है, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी। पहले हमने बता दिया कि हम बेटी की तरह सहारा देने लायक क्या क्या कार्य करेंगे। अब हम बताएंगे कि बेटी सहारा बनने के लिए खुद स्वयं क्या करेगी। जवाब देखें, बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी। वह अपने पैरों पर खड़ी होगी।
इस तरह सहारा बनने के लिए बेटी पहले अपने आप को सहारा देने लायक बनाएगी। बेटी खूब पढ़ाई करेगी, आगे बढ़ेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, आत्मनिर्भर बनेगी। इस तरह वो सहारा बनने के लिए अपने आप को पहले सहारा देने लायक बनाएगी। 5वां प्रश्न है, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? काव्य में हमने देखा है ना कि बेटी दुनिया को देखेगी, समझेगी, तो बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? देखिए बच्चों, बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। क्या करेगी बेटी? पहले पढ़ाई करेगी, फिर अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वो लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। पहले बेटी पढ़ाई करेगी, अपनी बुद्धि का विकास करेगी, अपने बुद्धि को लोगों की सोच समझ का भेदभाव करने के लिए पहचानेगी कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी वस्तु गलत है। बराबर, इस तरह वो अपनी बुद्धि का सही और गलत में भी विकास करेगी। वह लोगों को कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। बेटी लोगों के ज़रिए दुनिया को लोगों के ज़रिए उनको देखेगी कि वह कौन से कार्य करते हैं, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस तरह बेटी पढ़ाई करके अपनी बुद्धि का विकास करेगी कि क्या सही है, क्या गलत है, और दुनिया में रहने वाले मनुष्यों तथा अन्य लोगों, अन्य पशुओं, प्रकृति, उनको देखेगी और इस तरह वह दुनिया को समझेगी। 6वां प्रश्न, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? जवाब देखेंगे बच्चों कि बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। तितली क्या करती है? बागों में घूमती है, हवा को चूमती है, मतलब हवा में उड़ती है, मस्त होकर रहती है। बेटी तितली की तरह बागों में घूमेगी, हवा को चूमेगी, मस्त होकर नाचेगी अपनी धुन में और गाएगी। इस तरह बेटी तितली बनकर जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। बेटी क्या करना चाहती है? कि वो तितली की तरह स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? जवाब देखेंगे। बेटी तारा बनना चाहती है। वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। हमने पहले ही देखा था बच्चों काव्य में कि बेटी तारा बनना चाहती है और धरती पर आकाश में जैसे चंद्र है उसी तरह धरती के चंद्र की तरह वह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। दुनिया रूपी जो ये दुनिया है वो उसको बाग बनाना चाहती है और उस बाग में खिलने वाला जो फूल है बेटी उस फूल की तरह बनना चाहती है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। बच्चों, आशा है आप लोगों के दिल में भी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनने की और अच्छा कार्य करने की तमन्नाएं होगी। बच्चों, आज के लिए 7 ही प्रश्न। आप लोगों को यह प्रश्न के उत्तर अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में अच्छे अक्षर से एक एक बार लिखना है और इन्हें याद भी करना है। थैंक यू।